तो हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप सभी का टीम प्रिंस तारनगर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले अपने वीडियो बेसिक केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे थे। इस तरह के हम इन वीडियो के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आए। इस वीडियो में हम एस लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। एस लक्षण को पढ़ने से पहले कार्बन परमाणु के संकरण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे की वीडियो में बताया था कि यदि किसी कार्बन परमाणु में सारे के सारे एकल बंध हैं तो उसमें कोई भी पाई बंध नहीं होता है, पाई बंध की संख्या 0 होती है और उस समय उस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3। अगर कोई कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से कोई भी डबल बंध से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पाई बंध की संख्या 1 होती है और जब पाई बंध 1 होगा तो उसका संकरण हो जाएगा यहाँ पर sp2। इसी प्रकार से यदि कोई कार्बन दूसरे कार्बन से 2 पाई बंध से जुड़ रहा है, 2 पाई बंध से जुड़ रहा है तो 2 पाई बंध यानी एक ट्रिपल बंध हो सकता है, या फिर कोई कार्बन है वो 2 डबल बंध बनाकर भी दूसरे कार्बन से मान लो जुड़ रहा है। तो इस कार्बन में इधर भी एक पाई बंध है, इधर भी एक पाई बंध है और इसमें यहाँ ट्रिपल बंध में 2 पाई बंध हैं। तो जब पाई बंध की संख्या 2 होती है, पाई बंध यहाँ 2 पाई बंध हैं तो यहाँ संकरण हो जाएगा sp। तो इस प्रकार से कार्बन में या तो sp3 संकरण होगा, या तो कार्बन में sp3 संकरण होगा, या sp2 होगा, या sp संकरण होगा। जैसे इस सारणी में हम देख रहे हैं कि अगर एल्केन है तो पाई बंध यहाँ 0 होता है और पाई बंध 0 होगा तो यहाँ संकरण कौन सा आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। ऐसे ही एल्कीन के अंदर पाई बंध की संख्या 1 है और यहाँ संकरण कौन सा है, sp2 है। एल्काइन के अंदर पाई बंध 2 हैं तो संकरण कौन सा आ जाएगा, sp आ जाएगा। अब देखिए एस लक्षण या प्रतिशत एस लक्षण, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं एस लक्षण, या इसको हम प्रतिशत एस लक्षण भी कह सकते हैं। तो देखिए एस लक्षण क्या है। जैसे भी हमने देखा कि कार्बन के अंदर अगर हम देखें तो या तो sp संकरण होगा, या sp2 होगा, या फिर sp3 होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ s की भागीदारी 1 है और p की भागीदारी 3 है, तो s की भागीदारी कितनी आई, 25% और p की भागीदारी कितनी आ गई, 75%। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1 s और 2 p कक्षक हैं, यानी टोटल 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो प्रत्येक की हिस्से में कितना आएगा। यहाँ जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ये 33.33 है, यहाँ हम कह सकते हैं कि 66.67 है। तो इस प्रकार से एस लक्षण है वो कितने आ गए, जैसे यहाँ लगभग हम 33% इसमें मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 50% एस लक्षण है और 50% यहाँ पी लक्षण है। तो इस प्रकार से प्रतिशत एस लक्षण हम ज्ञात करते हैं। अब देखो जैसे हमने माना कि sp संकरण है तो एस लक्षण है 50% और sp2 संकरण है तो ये हमने यहाँ मान लिया 33%, और यहाँ sp3 के अंदर हमने एस लक्षण मान लिया 25%। और हम ये जानते हैं कि एस कक्षक जो है वो नाभिक के पास होता है और नाभिक के पास कक्षक में नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। अगर हम ये 3 प्रकार के जो संकरण हैं, इन संकरण में एस लक्षण के आधार पर इनके विद्युत ऋणता का क्रम देना चाहें
तो विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा sp संकरित कार्बन परमाणु में होगी, उसके बाद sp2 संकरित कार्बन में, और सबसे कम sp3 संकरित कार्बन में। ये है विद्युत ऋणता कार्बन के अंदर, कार्बन परमाणु में विद्युत ऋणता S लक्षण के आधार पर। अब इस S लक्षण के आधार पर कुछ और गुणधर्मों की चर्चा भी की जा सकती है, जैसे यहाँ बंध लंबाई दी है। अब जैसे एल्केन के अंदर हम बात करें तो एल्केन में कार्बन कार्बन है, और इस कार्बन कार्बन की बंध लंबाई हम देख रहे हैं कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से एल्कीन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई दी है 1.33 एंगस्ट्रॉम, और एल्काइन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई दी है 1.20 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा समझिएगा इनको। देखिए, जब इस कार्बन और इस कार्बन में आकर्षण बढ़ेगा, या यूँ हम कह सकते हैं कि इनकी विद्युत ऋणता बढ़ेगी, तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो ये नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आएंगे तो इनकी बंध लंबाई छोटी हो जाएगी। देखिएगा, जैसे sp संकरण की विद्युत ऋणता sp3 से sp2 से ज़्यादा है, यहाँ S लक्षण सबसे ज़्यादा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे S लक्षण जो है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा S लक्षण यहाँ है, प्रतिशत S लक्षण यहाँ है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता है। अब जैसे विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, परमाणुओं को एक दूसरे के नज़दीक आएगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो यहाँ बंध लंबाई है वो कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे S लक्षण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बंध लंबाई जो है कार्बन कार्बन की वो कम होती जा रही है। तो हम यहाँ से कार्बन कार्बन बंध लंबाई को भी समझ सकते हैं। अब देखिए, कार्बन कार्बन बंध ऊर्जा का क्रम, इसको भी हम यहाँ देख सकते हैं। कैसे, बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिएगी या ज़्यादा चाहिएगी, उसके हिसाब से यहाँ लिखा गया है। अब मान लीजिए, अगर विद्युत ऋणता ज़्यादा है, बंध छोटा है, जैसे मान लो एक ये लकड़ी की कोई छड़ी है, इसको तोड़ना हो, और एक इतनी मोटाई की 1 मीटर लंबी छड़ी दे दी जाए, तो लंबी छड़ी को तोड़ना आसान होगा, छोटी छड़ी को तोड़ना कठिन होगा। तो जैसे जैसे बंध लंबाई घटेगी, वैसे वैसे बंध को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं हम, यहाँ S लक्षण 25% था, तो बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम थी। यहाँ बंध ऊर्जा का मान देखिएगा 83 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बंध लंबाई कम होती जा रही है, वैसे वैसे बंध ऊर्जा का मान बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे जैसे बंध छोटा होगा, बंध लंबाई छोटी होगी, वैसे वैसे बंध को तोड़ना कठिन हो जाएगा, उस बंध ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो इस सारणी में हम एक तो कार्बन कार्बन के मध्य पाई बंध के अनुसार संकरण बता रहे हैं, और संकरण के हिसाब से हम S लक्षण बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत S लक्षण हैं, और इनके हिसाब से इनकी जो बंध लंबाई या बंध ऊर्जा में किस प्रकार का यहाँ क्रम बन रहा है, या किस प्रकार का यहाँ क्रम हम समझ सकते हैं, उसको हमने यहाँ लिखा है। तो इस वीडियो में हमने S लक्षण की चर्चा की है। हम मानते हैं कि ये S लक्षण की जानकारी आपको मिली होगी, किस प्रकार S लक्षण बढ़ने से विद्युत ऋणता बढ़ती है, या किस प्रकार से S लक्षण बढ़ने से बंध लंबाई का मान कम होता है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।